देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज दौरे पर रहेंगे, जहां पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम प्रयागराज को विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे, जिसे लेकर प्रयागराज में तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसी बीच हमारे संवाददाता संजय पांडे ने मौके का जायजा लिया। अस तीरथ पथ देख सुहावा, सुख सागर रघुपर सुख पावा। बिल्कुल सही सुना आपने। सामाजिक समता का महापर्व तीर्थराज प्रयाग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मैं हूं संजय पांडे। इस वक्त हमारी टीम महाकुंभ में मौजूद है, जहां ये संगम नगरी है। गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, इसीलिए यहाँ पे माना जाता है कि जो भी लोग महाकुंभ के दौरान या कुंभ के दौरान आते हैं, स्नान करते हैं, उनको मुक्ति मिलती है, उनके पाप जो होते हैं वो उतर जाते हैं। ये जो आप सामने ऊपर ब्रिज देख रहे हैं, ये शास्त्री पुल है। एक तरफ झूसी को जोड़ता है तो एक तरफ प्रयागराज को जोड़ता है। कुल मिला के लोगों को यातायात को सुलभ बनाता है। गंगा नदी के बीचों बीच इस पुल को निर्माण कराया गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम प्रकार की यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। इस महाकुंभ को दिव्य, भव्य और नव बनाने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है और लगातार वो काम कर रही कि कैसे भी करके श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस दिव्य और भव्य कुंभ में 40 करोड़ की तादाद में इस बार श्रद्धालु आने वाले हैं, इस संगम में डुबकी लगाने वाले हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि समुचित व्यवस्था कराया गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं इस संगम तट पर और 60,000 परियोजनाओं का वो सौगात देंगे। 7,000 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं इस प्रयागराज को। ऐसी स्थिति में अब हम अपने कैमरा पर्सन शिवांशु से कहना चाहते हैं कि वो पीछे का दृश्य दिखाए, कहाँ जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे देशवासियों के नाम, प्रदेशवासियों को। यहाँ पे बड़ी संख्या में जनता उनको सुनने आने वाली है और ये माना जा रहा है कि इस दिव्य और भव्य कुंभ में लगातार योगी सरकार सक्रिय है। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, कोई कमी ना हो, जिसको लेकर सरकार लगातार तैयारियां कर रही है। स्वास्थ्य सुविधा को भी पूरी तरीके से यहाँ पे व्यवस्थित किया गया है और घाट कई तरीके के बनाए गए हैं। पुल का निर्माण किया गया है कि जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई भी समस्या ना हो। हम अपने सहयोगियों से भी जानेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर में किस तरीके का इस बार दिव्य और भव्य कुंभ होने वाला है। तो हमारे साथ हम बातचीत करने के लिए यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र सर हैं और हमारे यहाँ के सहयोगी हैं प्रयागराज के, उनसे भी हम सब बातचीत करेंगे और देखेंगे कि इस बार कितना दिव्य और भव्य ये कुंभ होने वाला है। सर, कितना दिव्य और भव्य कुंभ इस बार आप देख रहे हैं होने वाला है? देखिए, जैसी तैयारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महाकुंभ के लिए की है, 7,000 करोड़ से ज्यादा का धन महाकुंभ नगर के लिए कुछ ही समय बाद वो यहाँ लोकार्पित करेंगे, अर्पित करेंगे और ये भारत सरकार की तरफ से बड़ा योगदान होगा इस शानदार धर्मोत्सव के आयोजन में। और जैसा कि कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, जो खुद में एक तपस्वी हैं, खुद में यशस्वी उनकी पार्टी के लोग उन्हें कहते ही हैं, और मुझे लगता है महाकुंभ नगर में जितने लोगों से हमने बात की उनकी नज़र में भी वो यशस्वी हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि स्वयं गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, एक संत हैं, उन्होंने भी इस धर्मोत्सव को कर्मोत्सव बनाने की ठानी है। ऐसा अखबारों में हेडिंग लग रही है, ऐसा पढ़ने में सुनने में बराबर सामने आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार का ये कर्मोत्सव धर्मोत्सव के साथ ब्लेंड होकर पूरे वर्ल्ड को एक अलग मैसेज देता दिख रहा है। जी बिल्कुल साहब, जैसे हम लोग जब से यहाँ पे मौजूद है, 40 चीजों का जो व्यवस्था है उस पर हमारे लोगों की पैनी नजर और देख रेख कर रहे हैं कि आखिर में क्या कुछ स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, कैसी तैयारी चल रही है सरकार। क्या मानते हैं कि इस बार बहुत ही अलौकिक और दिव्य तरीके से योगी सरकार ने जो सोचा था, वो सपने जो सोचे थे सरकार के, हम कुंभ इस तरीके से 2025 का महाकुंभ आयोजन करेंगे, उत्सव मनाएंगे, क्या वो पूरा होता हुआ दिख रहा है? देखिए, कुंभ आस्था का सागर होता है। कहा जा रहा है 40 से 45 करोड़ लोगों के यहाँ आने की संभावना है और 40 से 45 करोड़ लोगों की जहाँ कदम ताल होने वाली हो और नक्षत्रों का मेल होता है, एक विशेष पर्व जब पड़ता है 12 वर्ष बाद, तब महाकुंभ का आयोजन होता है। और कहा जाता है संगम तट पे एक एक बूंद जल जो है उस समय अमृत हो जाता है। स्नान पर्व के स्नान को लोग अमृत स्नान कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर साधु संतों से मिलकर, उनके ज्ञान को जानकर, उनको देखकर अपने सनातन पर गौरव महसूस करने का क्षण होता है महाकुंभ। और 40 दिन से ज्यादा चलने वाला ये महाकुंभ निश्चित रूप से पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति को, भारत की सनातन संस्कृति को, भारत की दिव्यता को, भव्यता को और भारत की नव्यता को भी इस्टेब्लिश करेगा संजय, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए,
तो ये थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र सर जी ने बातचीत किया और हमने जानने की कोशिश किया कि इस बार कितना दिव्य और भव्य हो रहा। आप एक पत्रकार हैं तो पत्रकार के नजरिए से इस कुंभ को कैसे देख रहे थे। पवन पाल जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप प्रयागराज को अच्छी तरीके से जानते हैं, इस कुंभ में आप लगातार जुटे हुए हैं, एक एक चीजों को दिखा रहे हैं आप लोगों को। इनसे भी किस तरीके से इस बार तैयारी योगी सरकार जी जो कर रही है, कैसा काम सूचित थी जिस प्रकार से हो रहा है, और आप लोग क्या देख रहे हैं इस पूरी तैयारी को लेकर? देखिए, जैसा योगी जी ने परिकल्पना की थी, उन्होंने जैसा सपना देखा था, वैसा इस महाकुंभ की धरातल पर देखने को मिलेगा। आज संभवतः पूरी तैयारी हो रही है। अगर बात की जाए इस महाकुंभ की, कि इस महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा देश के कोने कोने से श्रद्धालु आएंगे और इस आध्यात्मिक संगम में समागम होगा, संतों का समागम होगा, श्रद्धालुओं का। तो जाहिर सी बात है, संतों की यहाँ पर वाणी में जो अमृत होता है वो सुनने को मिलेगा। यहाँ पर संत समागम होगा। और यहाँ हम बात करें संगम की, तो संगम एक ऐसी जगह है जहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। 2 नदियों को तो हम साक्षात दर्शन करते हैं, लेकिन अगर सरस्वती की बात की जाए तो सरस्वती वही दोनों नदियों के बीच में समाहित है, अदृश्य है। उस वक्त जो मकर योग का जो संयोग बनता है, उस वक्त ये पूरे संगम का जल अमृत के समान हो जाता है। कहा जाता है एक एक बूंद संगम का लोगों के जीवन को धन्य करता है। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और यहाँ पे एक बहुत हिटिंग पॉइंट लिखी हुई जिसको मैं जनता को बताना और सुनाना चाहता हूँ कि बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मंजह सकल त्रिवेणी। मतलब कोई भी हो, जब सब लोग आते हैं और इस गंगा में स्नान करते हैं और पवित्र हो जाते हैं, सारे पापों से मुक्ति पा जाते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि 40 करोड़ की जनता इस बार श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं और वो आकर इस बार इस संगम की नगरी में डुबकी लगाने वाले हैं। आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि योगी सरकार ने जबरदस्त तरीके से तैयारी की है। अलग अलग जगहों पे रोड, सड़क, बिजली, पानी सब की व्यवस्था की गई है। टेंट लगाए गए हैं, कैंप लगाए गए हैं, ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्था को एकदम निगरानी किया जा रहा है। 20-20 ड्रोन उड़ रहे हैं, उससे पूरी सुरक्षा व्यवस्था को एकदम मजबूत किले के रूप में गढ़ा जा रहा है, मथा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि ना हो। लगातार योगी आदित्यनाथ खुद इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर एक बात का ध्यान रखते हुए कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, एशियन न्यूज, कुंभ, प्रयागराज। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने खोंगा पानी नगर पंचायत में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट बांटे हैं। इस मौके पर उन्होंने वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का उपयोग करने का संकल्प दिलाया और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, हेलमेट है दोपहिया का गहना। वहीं लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बिना हेलमेट पहने चालकों को उन्होंने हेलमेट भेंट कर सुरक्षित वाहन चलाने की बात कही है। यहाँ के लोगों के बारे में चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा कि हमारे देश के जो मेट्रो शहर है, दिल्ली है, मद्रास है, मुंबई है, कलकत्ता है, जहाँ मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाने वाले भी और पीछे बैठने वाले भी हेलमेट लगाते हैं। क्योंकि आज अक्सर देखा जा रहा है बहुत सारे एक्सीडेंट मोटरसाइकिल चलाने वालों के हो रहे हैं। तो कई बार डॉक्टर बताते हैं कि शायद ये हेलमेट पहना होता तो सिर में ज्यादा चोट नहीं लगती और घायल नहीं होते या मौत नहीं होती। तो मैं वीरेंद्र विश्वकर्मा जी से चर्चा कर रही थी, तो हम सब ने उस दिन तय किया कि हम खोगा पाली में लोगों को मोटरसाइकिल चलाने वालों को हेलमेट